गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने किया था एवरेज वेलोसिटी का थ्योरी। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड। प्लीज रीड आउट दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। सो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एक पार्टिकल इज गिवन बाय द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3t+2। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड ऑफ द मोशन। सो देखिए हम वो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी, सो देखिए यहाँ पर x सिंबल is for the position of the particle and t symbol is for the time. So देखिए x is equal to 3t plus 2 हमें गिवन है इक्वेशन। x is equal to 3t plus 2 गिवन है हमें। सो अगर हम यहाँ पर टाइम को 2 सेकेंड पुट कर देते हैं, सो हमारे पास पार्टिकल की एक पोजीशन आ जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, सो ये हो गया 6 प्लस 2 इज 8। तो ये 8 मीटर पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन। फिर अगर हम इस इक्वेशन में टाइम को 4 सेकेंड पुट कर देंगे, सो हमारे पास एक और पोजीशन आने वाली है, वो है 3 प्लस 4, 3 इंटू 4 प्लस 2। सो वो पोजीशन हो गई 14 मीटर। सो ये हमारे पास हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन का सिंबल क्या है, डेल्टा एक्स, और उसको फाइंड आउट करना है आपको x2 माइनस x1 से। सो ये हो गया 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 इज 6 मीटर। फिर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम डेल्टा टी इज t2 माइनस t1। सो t2 इज 4, t1 इज 2, सो डेल्टा t इज 2 सेकेंड। सो ये आपके पास हो गया चेंज इन टाइम और वहां आपके पास आ गया चेंज इन पोजीशन। सो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई हैं, पोजीशन के चेंज की वैल्यू और टाइम के चेंज की वैल्यू। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। सो कल हमने लास्ट क्लास में किया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन टू चेंज इन टाइम। सो चेंज इन पोजीशन इज 6, change in time is 2, so this is equal to 3 meter per second. This is your average velocity, change in position, change in time। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड में हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। सो आंसर आ रहा है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो देखिए इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन वॉक्स on a straight road, on a straight road from his home to market, 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour, finding the market closed
He instantly turns and walk back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. What is the first part? Magnitude of average velocity over the interval 0 to 30 minutes. Second, 0 to 50 minutes. And third case, 0 to 40 minutes. सो देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। सो देखिए उसने क्या दिया है, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, समझते हैं। मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। सो देयर आर टू लोकेशंस, होम एंड मार्केट, and these two locations are 2.5 kilometer away, and the man is going with a speed of 5 kilometer per hour. सो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और अब ये मेरे पास हो गया मान लीजिए होम, और ये वाला पॉइंट है मार्केट पॉइंट। और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि होम से ये मार्केट टोटल 2.5 किलोमीटर अवे है, और यहाँ पर आ रहा है कि वो जो मैन है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से वो मैन मूव कर रहा है। वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक विद द स्पीड ऑफ 7। तो वो 5 से तो होम से मार्केट जाता है, लेकिन जब ये मार्केट क्लोज होती है तो वो यहाँ से मार्केट से घर की तरफ वापस आ जाता है, और उसके वापस आने की जो स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल 0 टू 30 मिनट्स हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए अभी हम पहला केस यहाँ पे सॉल्व करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट इज इंटरवल 0 टू 30 मिनट। तो आपको देखना होगा कि इस इंटरवल में उस बॉडी का पोजीशन क्या है, कि आफ्टर 30 मिनट्स जब वो होम से स्टार्ट करेगा तो 30 मिनट के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम उस पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम लोग जानते हैं स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो इसका मतलब यहाँ पर अगर उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम 30 मिनट्स है, 30 मीनिंग हाफ आवर। सो इट मीन्स इस टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया वो हो गया 2.5 किलोमीटर। सो मतलब पहले 30 मिनट में यहाँ उस मैन ने 2.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो देखिए होम से मार्केट भी 2.5 किलोमीटर दूर है। सो हम ये कह सकते हैं कि पोजीशन आफ्टर 30 मिनट्स इज मार्केट। तो 30 मिनट के बाद वो मार्केट पे पहुंच जाएगा। सो अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन टू चेंज इन टाइम। सो पोजीशंस का कितना चेंज हुआ 2.5 किलोमीटर, टाइम का कितना चेंज हुआ 30 मिनट्स, 30 मिनट इज हाफ आवर। सो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारे पास उसका पूरा एवरेज वेलोसिटी आ गया पहले इंटरवल में, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है हमारे पास, 0 to 50 मिनट। तो 0 to 50 मिनट को अगर हम समझें तो पहले 30 मिनट उसे यहाँ पर होम से मार्केट तक जाने में लग चुके हैं। तो ये देखिए होम से वो मार्केट गया, और यहाँ होम से मार्केट जाने में कंज्यूम हो गए 30 मिनट्स। तो अब बच कितने गए 20 मिनट। तो 20 मिनट में क्या हुआ होगा कि 20 मिनट में वो मार्केट से वापस होम जा रहा होगा। सो अब हम देखते हैं कि
कितना डिस्टेंस उसने इस 20 मिनट में और कवर करा। सो यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अभी देखिए जब वो मार्केट से होम जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है और टाइम है 20 मिनट्स। 20 को हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। सो इट इज 7.5 मल्टीप्लाइड 1/3 और 7.5 को 1/3 से हम डिवाइड कर दें सो ये 2.5 किलोमीटर होता है। यानी कि अब उसे मार्केट से होम तक जाने में अगले 20 मिनट लगते हैं, जबकि पहले होम से मार्केट में आने में उसे 30 मिनट लगे थे। अब ये 20 मिनट उसने और लगाए क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। सो मार्केट से होम तक जाने में 20 मिनट्स हो गए। सो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ मैन आफ्टर पोजीशन ऑफ द मैन आफ्टर 50 मिनट्स इज होम। तो बाकी 50 मिनट के बाद वो वापस होम पे आ जाएगा। सो अब देखिए अगर वो होम पर आ जाएगा तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। सो अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम। सो अब ये देखिए यहाँ पे टोटल पोजीशन का चेंज 0 हो गया। 0 किसके रिस्पेक्ट में? होम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि होम से ही मोशन स्टार्ट हुआ था। अब वो वापस होम पर ही आ गया तो ये पोजीशन का चेंज 0 हो गया। और पोजीशन का चेंज 0 होने की वजह से यहाँ ये जो एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास वो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोशन इज 0 ओवर द 50 मिनट्स ऑफ टाइम। सो अब देखिए तीसरा केस है। तीसरा केस यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है जब वो बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है 0 से 40 मिनट तक। सो एवरेज वेलोसिटी ओवर 0 टू 40 मिनट्स। सो देखिए जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में समझा कि पहले 30 मिनट में वो वो मैन होम से मार्केट तक जाता है। सो 30 मिनट तो उसको यहाँ होम से मार्केट तक जाने में कंज्यूम हो गए। ठीक है, अब कितने मिनट बच गए? 40 हमारे पास टोटल है तो बच गए 10 मिनट। तो अब वो मार्केट से होम आ रहा होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि 10 मिनट में उसने मार्केट से होम तक आने में कितना ट्रेवल किया। सो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल in 10 minutes going market to home। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 10 मिनट्स गोइंग मार्केट टू द होम। सो ये डिस्टेंस हम यहाँ पर कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए सो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें लगाना है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अभी यहाँ पे स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 10 मिनट्स। सो मिनट्स को आवर्स में चेंज कर दिया हमने 1/60 से डिवाइड करके। सो ये हो गया 7.5 डिवाइड बाई 6 और ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 किलोमीटर। सो 1.25 किलोमीटर कहाँ पर होगा? मतलब मार्केट से अभी वो 1.425 किलोमीटर दूर गया होगा। सो देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास होम और मार्केट में 2.5 किलोमीटर था। अब मार्केट से अभी उसने 1.25 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब उसका फाइनल पोजीशन यहाँ पर हम ओ पॉइंट पे मान लेते हैं, मतलब होम और मार्केट के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर 40 minutes after 40 minutes position is O point which is 1.5 kilometer away from home। ठीक है, सो अभी हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। सॉरी एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो चेंज इन टाइम। सो अब देखिए आपकी फाइनल पोजीशन हो गया है होम सॉरी ओ पॉइंट। ओ पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? यहाँ पर होम से स्टार्टिंग पॉइंट से 1.25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो आपका एच है वो इनिशियल पॉइंट है और आपका जो अब ओ है वो आपका फाइनल पॉइंट है। सो फाइनल पोजीशन इज 1.25 किलोमीटर फ्रॉम इनिशियल
एंड टाइम का चेंज यहाँ पर हुआ है हमारे पास टोटल 40 मिनट्स। सो हम यहाँ ले सकते हैं 1.25 40 डिवाइडेड बाय 60, सो इट इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड 6 बाय 4। ठीक है, सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। सो ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.25 मल्टीप्लाइड 3 बाय 2, सो 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ये आप कुछ सॉल्व कर लेंगे और ये आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी यहाँ पर हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन। सो देखिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है जिससे हम बेसिक समझ सकते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को। सो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब ए से एक बॉडी बी के साइड जब ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड है 40, और जब वो बी से ए के साइड वापस आ रहा है सो उसकी स्पीड है 60। सो अभी हमें पूरे मोशन में मतलब ए से बी और बी से ए के लिए टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, सो हम उस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, सो अभी हमें कैलकुलेट करना होगा टाइम टेकन इन गोइंग ए टू बी। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा हमें ये टाइम निकालना होगा। तो इसको हम लिख देते हैं टाइम ए बी, टाइम इन गोइंग ए टू बी। तो अब टाइम कैसे निकालना है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो देखिए जो ए से बी का डिस्टेंस है वो तो है x, और ए से बी की जो स्पीड है वो है 40। सो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास x डिवाइडेड 40। ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन इन गोइंग बी टू ए, बी से ए जाने में जो टाइम लग रहा है, तो बी से ए का टाइम क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो देखिए बी से ए का टोटल डिस्टेंस तो अभी भी x है, लेकिन यहाँ पर स्पीड कितना हो गया, वो हो गया 60। सो अभी आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल टाइम। सो टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम के लिए हम टाइम ए बी को और टाइम बी ए को ऐड करेंगे। सो ये ऐड होके हो जाएंगे x बाई 40 प्लस x बाई 60। सो यहाँ पर एलसीएम 40 और 60 इज 2400। सो यहाँ पर आ गया 60x प्लस 40x दैट इज इक्वल टू 100x बाई 2400। सो दिस बिकम्स x बाई 24। अब देखिए एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पर। सो एवरेज स्पीड के लिए जो हमें रिलेशन यूज करना है, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के होते हैं, तो फिर भी हम एक बार एक फॉर्मूला एवरेज स्पीड पर देख लेते हैं। वो क्या है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। सो डिस्टेंस पहले ए से बी जाने का भी x है, बी से ए आने का भी x है। सो टोटल टाइम, टोटल टाइम है टाइम ए से बी जाने का और दूसरा टाइम है बी से ए आने का। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड को। सो ये वैल्यू हो गई 2x। अब ए से बी के जाने का हमारा कितना टाइम है, सो ए से बी जाने में हमें जो टाइम लगा वो है x बाई 40, और बी से ए तक आने का जो टाइम है वो क्या है हमारे पास x बाई 24। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। सो ये एवरेज स्पीड हो गया 2x डिवाइडेड x कॉमन, सो 1/40 प्लस 1/24। सो यहाँ x से x इसको हम कैंसिल कर देंगे, सो ये 2 डिवाइड 1/40 प्लस 1/24 हो जाता है। ठीक है, 1/40 प्लस 1/24 हो जाता है। सो अभी आपको यहाँ पर ये एलसीएम लेना होगा 40 और 24 का। सो कितना है, सो यहाँ हम ये एलसीएम ले लेते हैं 120। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 24, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 40, और इसके केस में 120 के केस में 3,
और 24 के केस में यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, तो 3 + 6 इज 9। सो दिस इज नाउ 2 + 9 बाय 120। सो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 2 × 120 डिवाइड बाय 9। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस बिकम्स एवरेज स्पीड ऑफ द मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एवरेज स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड के यूनिट में सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो इस क्वेश्चन के अंदर था वो था हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी ए से बी और बी से ए के लिए। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम। सो हमारी पोजीशन ए से स्टार्ट होके वापस ए पर आ रही है। सो आपके पास एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 0, क्योंकि आप वापस यहाँ से आपका मोशन ए से स्टार्ट हुआ और वापस आप ए पे आ गए। सो दिस गिव्स योर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोशन इक्वल्स टू 0। सो ये आपका आंसर हो जाएगा।